हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइपोल के बारे में डिस्कशन करेंगे। डाइपोल, अब डाइपोल कहाँ पर होता है? जब क्या बोलते हैं हम, दो चार्ज उनके बीच में डिस्टेंस और बहुत कम होता है। एक पॉजिटिव चार्ज, अगर एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, इनका सेपरेशन अगर कुछ सेपरेशन में रहता है तो ये क्या करते हैं, एक पेयर बनाते हैं और एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्योंकि क्या उनके दोनों बीच में क्या अट्रैक्शन रहेगा, तो एक पेयर होता है। तो उस पेयर को हम डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल मतलब क्या? टू चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ये इंपॉर्टेंट है, टू इक्वल एंड अपोजिट। सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, तो बेसिक डेफिनेशन डाइपोल का क्या है? टू चार्जेस, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बट इक्वल नेचर का होना चाहिए। एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, और इनके बीच में जो सेपरेशन बहुत कम है, तो उसको ये पूरे एक पेयर बना देते हैं। पेयर मतलब कि अट्रैक्शन रहेगा दोनों के बीच में, तो एक कॉम्बिनेशन हो जाता है, उसको हम डाइपोल बोलते हैं। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए कुछ चीजें हमने डिफाइन किया। एक होता है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, और इसको P में नोट करते हैं। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, ऐसे वेक्टर है। और उसको कैसे डिफाइन करते हैं? देखो, डाइपोल मोमेंट मैग्नीट्यूड अगर डाइपोल मोमेंट का Q इंटू डी, उसका मतलब क्या? चार्ज इंटू सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट बस बताते हैं कि कितना मैग्नीट्यूडल चार्ज है और कितना सेपरेशन में है। तो Q इंटू डी, उसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। P इक्वल टू Q इंटू डी, और P क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब इसका डायरेक्शन क्या है? देखो, वेक्टर है तो क्या मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड के लिए क्या है? ये है Q इंटू डी। Q क्या है? दोनों चार्ज, D क्या है? सेपरेशन बिटवीन देम। डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। यहां पे देखो, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज तक ऐसे हमने डिफाइन किया। ये है डाइपोल मोमेंट, ये P। ठीक है, तो बेसिकली जब भी डाइपोल होगा तो क्या होना चाहिए? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए चार्जेस का, और कुछ सेपरेशन होना चाहिए। चार्जेस का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे तुम्हें क्या मिलेगा? डाइपोल मोमेंट मिलेगा। अब देखो, कुछ सिस्टम में हम डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। पहले हम पॉइंट चार्जेस के बारे में निकालेंगे, कुछ कॉम्बिनेशन हम चार्जेस को डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। जैसे मान लो, केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया होगा, ऐसे बोलते हैं वाटर को पोलर बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या? उसका कुछ डाइपोल मोमेंट है। तो ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनमें डाइपोल मोमेंट नहीं रहता है। ठीक है, तो क्योंकि ये वेक्टर है, तो अगर दो वेक्टर का एडिशन जीरो नहीं हुआ, उसका मतलब क्या? उसमें कुछ डाइपोल मोमेंट है। अगर दो वेक्टर का एडिशन जीरो हो गया, उसका डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया। अब सपोज ऐसे देखो, सपोज मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। सपोज यहाँ पे कोई ट्रायंगल टाइप का शेप है, इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड ए है, और यहाँ पे चार्ज मान लो Q है, यहाँ पे -2Q है, और यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है। अगर मैं बोलूंगा इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट, इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, कैसे करेंगे? देखो, तो पहला चीज है, डाइपोल बनाने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड चार्ज होना चाहिए। अब देखो, इसको मैंने ऐसे कर दिया, दोबारा बना देता हूं। यहां पे देखो, बहुत सिंपल है। जो -2Q है उसको मैंने तोड़ दिया, -Q, और यहां पे -Q +Q। अब देखो दोनों के बीच में, अब ये दो -Q और +Q मिला के एक डाइपोल बनाएंगे, और इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसी डायरेक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे जो -Q और एक है, तो ये दोनों क्या एक डाइपोल बनाएंगे। इसका भी डायरेक्शन कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। ये P है, ये भी P हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अलग अलग होगा तो फिर अलग अलग लेना पड़ेगा। तो P का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? Q इंटू ए, बट डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा? नेट डाइपोल मोमेंट
उसका मतलब क्या, वेक्टर एडिशन करेंगे, ये P है और ये है P, इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री है। तो P नेट का फॉर्मूला, वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा सकते हो, और P नेट कितना हो जाएगा ये तुम्हें पता है कि दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका रिजल्टेंट कितना होता है 2P cos 60/2, तो 2P cos 30 और कितना हो जाएगा 2P into √3/2, तो √3P। और वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला लगा सकते हो, अगर दोनों अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा तो वेक्टर एडिशन का रिजल्टेंट कितना होता है a² 2ab cos थीटा का रूट ओवर, ऐसे फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अब देखो कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। सपोज ऐसे दिया, सेम ट्रायंगल में ले रहा हूं, मान लो Q है, यहाँ पे -3Q है और यहाँ पे 2Q है। इसका अगर डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, ट्राई करो कैसे होगा। तो पहले चार्जेस का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, किस चार्ज कितना है, तो ये -3Q को मैं क्या कर रहा हूँ -Q -2Q, तो -2Q प्लस 2Q मिला के एक डाइपोल बनाएगा, -Q और +Q मिला के एक डाइपोल बनाएगा। ऐसे सपोज ये डाइपोल P1 है, ये डाइपोल मोमेंट कितना है P2 है। अब P1 का मैग्नीट्यूड कितना है Q into A, P2 का मैग्नीट्यूड 2Q into A। अब इन दोनों सेम नहीं है, तो इसका जो P नेट निकालेंगे, अब इसमें देखो, इसमें P नेट कैसे था, ऐसे आएगा, ये है P नेट, इसका P नेट कुछ ऐसा आएगा। तो P नेट कैसे लिखेंगे, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री है। इसका रिजल्टेंट फिर कैलकुलेशन करोगे तो डाइपोल मोमेंट नेट आ जाएगा। अब इसको और क्वेश्चन करते देखो। अब देखो इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, पहले ट्राई करो। तो पहले क्या करना है, तो यहाँ पे -4 की बड़ा चार्ज है, इसको हम ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे, देखो मैंने यहाँ पे -Q रखा, यहाँ पे -Q इमेजिन किया, और यहाँ पे कितना -2Q, तो ये जो -Q और +Q ऐसे एक डाइपोल मोमेंट बनाएगा। यहाँ पे -Q और ये नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज ऐसे, सपोज ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। हमारा नेट डाइपोल मोमेंट जो आएगा P नेट, तो क्या लिखोगे P1 प्लस P2 प्लस P3, वेक्टर एडिशन करेंगे। तो P1 और P2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ऐसा दिख रहा है तुम्हें, P1 का मैग्नीट्यूड इसका लो P2 का मैग्नीट्यूड इसका लो Q into A। P3 का मैग्नीट्यूड देखो, चार्जेस कितना है P3 में 2Q है, और डिस्टेंस कितना है √2 है, तो ये कितना 2√2 into P, 2√2 into Q into A। अब इसका क्या निकालेंगे, अगर नेट निकालेंगे, ये तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या है, इन दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा 45 डिग्री में जाएगा। अगर सेम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर होते हैं, इनका रिजल्टेंट क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर में पास करता है। तो ये P होगा, तो एंगल में कितना जाएगा √2P प्लस P3, मतलब P1 प्लस P2 मिला के कितना हो जाएगा √2 अब Q into A प्लस P3 कितना है 2√2 Q into A, तो Q into A कॉमन ले लेंगे, तो √2 प्लस 2√2, ये हो गया नेट डाइपोल मोमेंट, और इसी डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो अगर पॉइंट चार्ज रहेगा ऐसे, तो निकालने के लिए डाइपोल मोमेंट ऐसे निकाल सकते हो। अब हम देखेंगे, अगर मान लो कंटिन्यूअस चार्ज है, उसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे। देखो कंटिन्यूअस चार्ज का डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट जो होता है वो पॉइंट चार्ज के लिए डेफिनेशन दिया हुआ है, कंटिन्यूअस चार्ज के लिए हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे, देखो एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज ऐसा एक रिंग है, क्वार्टर सर्कुलर रिंग है जिसमें चार्ज Q है, और इसका सेंटर है -Q रखा हुआ है ओरिजिन पे, रेडियस R है, रिंग क्वार्टर रिंग, रेडियस R, having
अब देखो एक क्वार्टर रिंग है जिसमें चार्ज कितना है, पूरे में चार्ज क्यू है, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक चार्ज है कितना है, माइनस क्यू है। अब हम क्या करेंगे, इसका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। अब इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने डाइपोल मोमेंट सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए निकाला था। अगर ये पूरे का डाइपोल, इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अब इंटीग्रेशन कैसे करेंगे कि ये जो रिंग वाला चार्ज है इसको क्या करेंगे, छोटे छोटे एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे, और वहां पे जो छोटा सा एलिमेंट और इस छोटा एलिमेंट है यहाँ पे, इसको भी छोटा एलिमेंट में कन्वर्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे, दोनों का डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, पूरे के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। देखो कैसे कर रहा हूं कि यहां से थीटा एंगल में एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं। ऐसे इंटीग्रेशन पहले भी तुम लोग ने किया होगा। इस एंगल को क्या मान लो, डी थीटा, ठीक है। अब ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितना हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। तो कि स्मॉल एलिमेंट डी थीटा, स्मॉल एलिमेंट at an angle थीटा, एक छोटा सा एलिमेंट लिया डी थीटा एंगल का, उसका लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा। लेंथ कितना हो जाएगा इसका, आर इंटू डी थीटा। तो चार्ज कितना हो जाएगा, एलिमेंट में चार्ज कितना हो जाएगा, डी क्यू। अगर लिखेंगे डी क्यू क्या लिखेंगे हमको कैसे पता चलेगा चार्ज कितना आएगा, देखो क्यू चार्ज कितना लेंथ में है, ये पूरा लेंथ में है, तो पूरा लेंथ सपोज मैंने लिखा क्यू चार्ज कितना लेंथ में है, टोटल लेंथ कितना, देखो पाई आर बाय 2, टोटल सर्कमफरेंस कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर बाय 2 में चार्ज कितना है, क्यू है। यूनिट में कितना हो जाएगा, क्यू पाई आर बाय 2, और इसका लेंथ कितना है, देखो आर डी थीटा में कितना हो जाएगा, 2q बाय पाई आर इंटू आर डी थीटा। तो ये कितना, देखो 2q डी थीटा बाय आर, तो ये हो जाएगा dq। तो dq कितना हो जाएगा, देखो 2q डी थीटा बाय आर। तो जो छोटा सा एलिमेंट रहा, इस एलिमेंट में चार्ज कितना है, dq चार्ज है। अब हम क्या करेंगे, इसको भी तोड़ देंगे, माइनस dq चार्ज। यहाँ का सपोज ऐसा हो गया कि यहाँ पे तुम्हारा dq चार्ज हो गया और सेंटर में माइनस ऑफ dq चार्ज, ये तुम्हारा पूरा रिंग है, ऐसे हमने कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट लिख सकते हैं। जो छोटा सा डाइपोल मोमेंट बनेगा dp, dp क्या लिखोगे, स्मॉल डाइपोल मोमेंट। कितना हो जाएगा, देखो चार्ज कितना है, dq इंटू डिस्टेंस कितना है, r है, क्योंकि ये रेडियस है। अब इसका डायरेक्शन कैसे होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज ऐसे, और ये एंगल कितना है, थीटा है। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बट इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि ये वेक्टर है, तो वेक्टर का इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट लेना पड़ेगा। एक्स डायरेक्शन में अलग से इंटीग्रेशन करूं और वाई डायरेक्शन में अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। तो मैंने इसको कंपोनेंट ले लिया, इधर कितना हो जाएगा, ये dp cos थीटा, इधर dp sin थीटा। तो d x डायरेक्शन में उसको लिख रहा हूं मैं dpx इक्वल टू dp cos थीटा, dpy कितना हो जाएगा, dp sin थीटा। तो पहले मैं dpx का इंटीग्रेशन कर रहा हूं, dp इंटू cos थीटा, dp कितना हो जाएगा, dq इंटू r। तो इसको r इंटू dq का वैल्यू कितना है, देखो 2q, सॉरी ये पाई है, ये पाई है, 2q बाय पाई इंटू डी थीटा, ठीक है। तो यहां पर डाल देते हैं, देखो 2qr बाय पाई डी थीटा इंटू कॉस थीटा। अब लिमिट कहां से कहां तक लगाएंगे थीटा का, देखो थीटा कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा, 0 से कहां तक, यहां तक हो जाएगा, मतलब थीटा 0 टू पाई बाय 2। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो ये कितना, देखो 2qr बाय पाई cos थीटा इंटू डी थीटा 0 टू
π/2। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो 2qr/π ये कितना हो जाएगा sin थीटा 0 to π/2 sin π/2 1 sin 0 0, तो ये कितना हो गया देखो 2qr/π। ये क्या तुम्हारा है px, मतलब x डायरेक्शन में जो डायपोल मोमेंट है dpx को इंटीग्रेशन करने के बाद। सिमिलरली dpy का इंटीग्रेशन करेंगे देखो, तो यहाँ पे कितना dp इंटू साइन थीटा, dp का वैल्यू अगर डाल देते हैं यहाँ पे तो 2qr/π साइन थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट कहाँ से कहाँ था 0 to π/2। इसका भी इंटीग्रेशन करोगे तो एग्जैक्टली सेम आएगा 2qr/π, मतलब ये कितना हो जाएगा py हो गया, मतलब x डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट कितना आ गया px 2qr/π, py कितना 2qr/π। जो नेट डायपोल मोमेंट लिखेंगे, नेट डायपोल मोमेंट p नेट लिखेंगे तो p नेट क्या लिखेंगे px का स्क्वायर प्लस py का स्क्वायर का रूट ओवर, और वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हो। वेक्टर फॉर्मेट में क्या लिखेंगे pxi प्लस pyj, ऐसे भी लिख सकते हो। pxi कितना हो जाएगा 2qr/πi प्लस 2qr/πj और 2qr/πi प्लस j, ऐसे लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो, इसको स्क्वायर करके ऐड करो, ये हो जाएगा 2√2qr/π। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लेंगे तो वही आ जाएगा, तो ये हो गया नेट डायपोल मोमेंट किसका आधा क्वार्टर सर्कल का, ठीक है। अब ये हो गया एक्चुअल प्रोसीजर। इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, शॉर्टकट लगाएंगे तो उतना कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली हम आ जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे डायपोल मोमेंट निकालना है तो कंटिन्यूअस रिंग वाले चार्जेस का, तो उसके लिए हम शॉर्टकट एक लगाएंगे जिसमें क्या हो जाएगा, तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, इतना करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रोसीजर सारे मिटा दे रहा हूँ, अब शॉर्टकट का यूज कर रहे हैं। अब शॉर्टकट का यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में जाना पड़ेगा, जहां पे हम क्या करते थे रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालते थे। आधा रिंग और कोई भी डायरेक्शन का रिंग है, सपोज ऐसा कुछ रिंग है, किसी भी टाइप का रिंग है, रिंग नहीं है बेसिकली आर्क है। इस आर्क का अगर सेंटर ऑफ मास का बात करेंगे, सपोज ये एंगल थीटा है, आर है रेडियस, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे लिखेंगे 2r sin θ/2 बाय θ/2, ये होता है इसका सेंटर ऑफ मास। और कहां पे होता है ये, यहां से कुछ इस पॉइंट में होता है सेंटर ऑफ मास, और ये एंगल कितना होता है θ/2 और ये एंगल है θ/2। तो सेम कांसेप्ट हम यहां पे लगा सकते हैं। तो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास के जगह में सेंटर ऑफ चार्ज टाइप का हम कंसीडर कर सकते हैं, बट एक्चुअल में सेंटर ऑफ चार्ज में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट हम एनालॉजी ले सकते हैं। सेंटर ऑफ मास जगह में हम क्या लेंगे सेंटर ऑफ चार्ज। उसका मतलब क्या, ये जो q चार्ज है हम कंसीडर करेंगे कुछ यहाँ पे है, और ये डिस्टेंस कितना है, जैसे सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस का फॉर्मूला था, सेंटर ऑफ चार्ज का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। देखो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल, ये एंगल थीटा यहाँ पे कितना है π/2। फॉर्मूला लगाओगे r का वैल्यू 2r sin एंगल कितना है θ/2, मतलब क्या हो जाएगा π/4 बाय θ/2। θ/2 मतलब क्या π/4। देखो कितना हो जाएगा ये 2r sin π/4 कितना है 1/√2 इंटू 4/π। देखो कितना हो गया ये 2√2 r/π। उसका मतलब क्या, एक चार्ज माइनस q है, एक चार्ज q है, कितना डिस्टेंस दूरी पे r डिस्टेंस दूरी पे, तो उसका डायपोल मोमेंट क्या लिखेंगे, डायरेक्शन भी कैसे होगा, ऐसे होगा, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। जो डायपोल मोमेंट क्या लिखोगे q इंटू डिस्टेंस कितना r, तो q इंटू r 2√2 r/π। देखो कितना जल्दी हो गया, सेम आंसर है तुम्हारा यहाँ पे 2√2 r/π। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि ये एंगल कितना है 45 डिग्री है और ये एंगल है 45 डिग्री है, तो वेक्टर फॉर्म में तो ये हो जाएगा। तो रिंग वाले चार्ज अगर रहेगा तो उसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें देखो अगर हम पूरा रिंग लेता हूं, देखो उसमें कैसे आ जाएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो एक रिंग है जिसका लेफ्ट साइड वाला क्या प्लस क्यू डाला है, राइट साइड वाला माइनस क्यू है। अब मैं बोलूंगा इसका डायगोनल चाहिए, तो क्या करेंगे, एक तो इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके बताऊंगा। पहले हम शॉर्टकट लगा के आंसर निकाल देते हैं, फिर हम इंटीग्रेशन लगा के उसको चेक करेंगे सही है गलत है। अगर हम शॉर्टकट लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर रिंग, इसका सेंटर मास कहाँ पे रहता है, यहाँ पे थीटा जगह में क्या डालेंगे पाई, अगर डालोगे पूरा कैलकुलेशन करोगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा तुम्हारा, मतलब यहाँ पे क्या है प्लस क्यू चार्ज है, ये डिस्टेंस कितना है 2r/पाई, अगर रेडियस r है। सिमिलरली माइनस क्यू कहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये डिस्टेंस भी कितना है 2r/पाई, तो डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा q इंटू पॉजिटिव नेगेटिव में डिस्टेंस कितना है 4r/पाई, तो 4qr/पाई, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए फाइनली। अब हमको क्या करेंगे, डायपोल मोमेंट निकालना है हमारा। अब प्रोसीड्यूर समझो, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट चार्ज है तभी हम ऐसा शॉर्टकट लगा सकते हो, अगर वेरिएबल चार्ज दे दिया तो उसमें शॉर्टकट नहीं काम नहीं करेगा, तो उसमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने इंटीग्रेशन करके दिखाता हूं। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखो, तो ये तुम्हारा रिंग है, तो ऐसा मैंने मान लिया कि इस साइड में क्या है पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड में क्या है नेगेटिव चार्ज है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेम प्रोसीजर है कि यहां से जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी थीटा का, थीटा एंगल में, ठीक है। अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा 8 डी थीटा। अब वो क्या कर रहे हैं, उसी टाइप का कर रहे हैं, मैं यहां पे भी सेम थीटा एंगल जाके डी थीटा का एलिमेंट ले लिया, इसका भी कितना हो जाएगा 8 डी थीटा। तो डी क्यू क्या लिखेंगे, जो चार्ज स्मॉल एलिमेंट में चार्ज डी क्यू क्या है, चार्ज ऑन स्मॉल एलिमेंट, देखो स्मॉल एलिमेंट में चार्ज क्या हो जाएगा, अब इसका लेंथ कितना 8 डी थीटा है, तो टोटल लेंथ यहां से यहां तो क्या है, यहां से यहां तो पूरा लेंथ में चार्ज कितना है क्यू है, मतलब पाई आर लेंथ में चार्ज कितना है क्यू है, यूनिट लेंथ में कितना है q/पाई आर, और r डी थीटा लेंथ में q/पाई आर इंटू r डी थीटा, और लैम्डा भी डिफाइन कर सकते हो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये बेसिकली क्या है लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो r कट गया, ये कितना हो जाएगा q इंटू डी थीटा बाय पाई, तो ये हो गया हमारा dq, dq कितना हो जाएगा q इंटू डी थीटा बाय पाई। अब देखो dp कैसे लिखेंगे, dp कैसे लिखोगे ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव चार्ज कहां पे यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज कहां है यहाँ पे, तो हमको डायपोल मोमेंट के लिए dp अगर लिखना है तो क्या चाहिए डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो कितना हो जाएगा ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा ना डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, देखो ये अगर रेडियस r है तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ कितना ही है r cos थीटा, यहाँ पे भी कितना है r cos थीटा। तो dp क्या लिखेगा, देखो dq इंटू डिस्टेंस कितना है 2r cos थीटा, ठीक है। अब देखो dq कितना है हमने निकाल चुका है q इंटू डी थीटा बाय पाई इंटू 2r cos थीटा। अब इसका लिमिट लगाओ कहां से कहां तक, थीटा कहां से कहां तक जाएगा, देखो थीटा यहां से शुरू होगा तो यहां से तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो मतलब क्या -π/2 से ऊपर कितना जाएगा यहाँ तक π/2, लिमिट देखना है इंपॉर्टेंट है। थीटा हमने कहां से स्टार्ट किया, यहां से स्टार्ट किया, तो ऐसे जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज π/2, बट इधर से आएगा तो राइट में जा रहा है क्लॉकवाइज घूम रहे तो नेगेटिव है। तो अब इसको इंटीग्रेशन करना है, देखो क्या क्या कांस्टेंट आ गया 2r/पाई cos थीटा इंटू डी थीटा, लिमिट -π/2 से π/2, देखो 2r/पाई cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना है sin थीटा -π/2 से π/2, तो 2r/पाई sin π/2 माइनस अब sin π/2,
साइन माइनस पाई बाय 2 मतलब माइनस ऑफ साइन पाई बाय 2, तो ये कितना 1 1 + 1 2, तो हो गया 4r³ बाय पाई। देखो आंसर सेम आ गया, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि अगर कांस्टेंट चार्ज रहेगा तो ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। बट इससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल में जाता है जब हम चार्ज को वेरिएबल कर देंगे। सपोज मैं क्वेश्चन दे रहा हूं बट उसका सॉल्यूशन नहीं निकालूंगा, सॉल्यूशन तुम्हें करना है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, एक नॉन यूनिफॉर्म रिंग है, इस साइड में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा कैसे है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट cos थीटा दिया हुआ है। यू नॉन यूनिफॉर्म रिंग इज चार्ज गिवन इज लैम्डा इक्वल लैम्डा नॉट cos थीटा, थीटा इज मेजर्ड फ्रॉम x एक्सिस, फाइंड डायपोल मोमेंट। इस पूरे सिस्टम का डायपोल मोमेंट चाहिए, मैंने आंसर भी लिख दिया हूँ। प्रोसीजर सेम है, यहाँ से तो एलिमेंट लेना है, फिर डिस्टेंस लेना है, इंटीग्रेशन करना है, तो आंसर सेम आएगा। इसका मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट हम जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल, ठीक है। इसका दो पोजीशन आता है, तो पहले पोजीशन को बोलता हूं एक्सियल पोजीशन और एंड ऑन पोजीशन। तो उसका मतलब क्या कि सपोज एक डायपोल है, ऐसे एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे Q, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 2l। तो उसी एक्सिस में कोई भी डिस्टेंस है, सपोज इस एक्सिस में यहाँ पे एक पॉइंट है P और जिसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है d डिस्टेंस में। अगर हम P पॉइंट में इसी एक्सिस के डायरेक्शन में अगर रहेगा तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड, सर इस पॉइंट को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, एक्सिस का अलग रहेगा। और एक होता है एक्सिस को परपेंडिकुलर ऐसे रहता है, तो वो हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। अब P पॉइंट में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, P पॉइंट नहीं लेके A पॉइंट लेता हूँ क्योंकि डायपोल मोमेंट भी P है, तो मैच हो जाएगा। अगर A पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो सिंपल कैलकुलेशन है, क्या है कि पॉजिटिव चार्ज के वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अवे आएगा, ऐसा आएगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से ऐसा आएगा। तो नेट किसका बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये पास में और नेगेटिव चार्ज या दूर में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो आएगा माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ई प्लस मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, k q बाय डिस्टेंस कितना है पॉजिटिव चार्ज का, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा l हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा d माइनस l का स्क्वायर। नेगेटिव चार्ज की वजह से k q बाय यहां तक है d प्लस l, क्योंकि ये मिड पॉइंट d क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। अब इसको सॉल्व करना है हमको, देखो तो KQ मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लिया डायरेक्टली, DL स्क्वायर इंटू D प्लस L का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा D प्लस L का होल स्क्वायर माइनस D माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये कितना देखो KQ A प्लस B का स्क्वायर माइनस A माइनस B का स्क्वायर कितना होता है 4 इंटू A इंटू B बाय, यहाँ पे देखो इसको मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, देखो इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया के क्यू 4d इंटू एल बाय डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। बट हमको क्या पता है, जो एल है डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल क्या होता है, एल बहुत बड़ा है किससे, छोटा है, सॉरी बहुत छोटा है डी से, क्योंकि एल क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल, क्योंकि डाइपोल का डेफिनेशन ये बोलता है कि दो चार्ज स्मॉल डिस्टेंस में होना चाहिए, तो एल क्या है डिस्टेंस डी से बहुत छोटा है। अब डाइपोल मोमेंट इसका कैसे डिपेंड करेगा, डाइपोल मोमेंट क्या है, चार्ज कितना है क्यू, डिस्टेंस कितना है 2l, ये सारे रिप्लेस करेंगे, ये क्या है डाइपोल मोमेंट। तो अब देखो यहाँ पे देखो डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, क्योंकि एल बहुत छोटा है तो एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ,
और देखो यहाँ पे 4dl को क्या लिख सकता हूँ मैं, KQ रिप्लेस करके लिख रहा हूँ। देखो क्या लिखेंगे, K इंटू KQ 4dl बाई ये कितना हो जाएगा d टू द पावर 4। अब देखो d टू द पावर 4 एक कट गया तो ये कितना हो, देखो KQ इंटू 4l बाय DQ। अब रिप्लेस करते देखो Q इंटू 2l का जगह क्या डाल सकते, P डाल सकते हैं, मतलब Q इंटू 4l है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 इंटू 2QL बाय DQ। तो 2QL का जगह क्या डालेंगे P, तो ये कितना देखो 2KP बाय DQ। तो ये हो गया फाइनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट में कितना हो गया 2KP बाय DQ, ये तुम्हें याद रखना है। और K का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में डाइपोल कितना हो गया 2kp बाय rq। अब तुम्हें देखना है इसका डायरेक्शन, इस पॉइंट में डायरेक्शन कैसे है, राइट के डायरेक्शन में। तो नेट डायरेक्शन है कौन सा डायरेक्शन में, ऐसे कर रहा हूं मैं, राइट के डायरेक्शन में हमने ये देख लिया। और इस पॉइंट में देखो क्या होगा, इस पॉइंट में देखो डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड्स रहेगा और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा पास में। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर के डायरेक्शन में रहेगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, कम रहेगा। तो नेट डायरेक्शन क्या है, इसी डायरेक्शन में। उसका मतलब क्या है, इसको अगर याद रखना है, डायरेक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन, अलोंग डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। बहुत सारे बुक्स में वो लिखा नहीं रहता है, अगर बच्चों को पूछता हूं मैं इस साइड में कौन सा डायरेक्शन रहेगा तो बोलते हैं लेफ्ट के डायरेक्शन में। ऐसा नहीं है, जो डाइपोल का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में। डाइपोल का डायरेक्शन कैसे है, देखो इसी डायरेक्शन में डाइपोल है तो उसी डायरेक्शन है। किसी भी पॉइंट में देखोगे एक्सियल पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा क्या रहेगा, डाइपोल के डायरेक्शन में रहेगा। डाइपोल ऐसा है तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, टुवर्ड्स राइट, और इस पॉइंट में भी टुवर्ड्स राइट। जो भी डाइपोल का डायरेक्शन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में रहेगा। उसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये डाइपोल का डायरेक्शन है, इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इधर की डायरेक्शन में, इस पॉइंट में भी इधर की डायरेक्शन में, डाइपोल की डायरेक्शन में। और ये कौन सा पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है, क्योंकि उसी एक्सिस के डायरेक्शन में, तो ये क्या है, एक्सियल पोजीशन है। तो एक्सियल पोजीशन में फॉर्मूला कितना होगा 2kp/dq। जनरली हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं, इस बड़े वाला फॉर्मूला का यूज नहीं करते क्योंकि डिस्टेंस हम ऑलरेडी छोटा ही मानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सियल पॉइंट में। नेक्स्ट आता है इक्वेटोरियल पॉइंट, और उसको बोलते हैं ब्रॉड साइड पोजीशन। उसका मतलब क्या, अगर मान लो ऐसा है, ये -q चार्ज है, ये +q चार्ज है, और इस पॉइंट में अगर निकालेंगे, ये डिस्टेंस d है, बाकी सब पोजीशन सेम है, सब कुछ सेम है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एक्सिस को परपेंडिकुलर। डाइपोल का एक्सिस, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे होगा p, और ये पोजीशन क्या है, डाइपोल को परपेंडिकुलर, और इस पोजीशन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पोजीशन को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन। तो पहले देखो डाइपोल मोमेंट कितना है, q इंटू 2l। अब तुम्हें देखना है कि इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। इसके वजह से कौन सा डायरेक्शन आएगा, देखो नेगेटिव चार्ज है टुवर्ड्स, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके वजह से कैसे आएगा, ऐसे आएगा। अब इनका क्या हो जाएगा, देखो सपोज इस एंगल को मैं थीटा लेता हूं, अगर इसको मैं रिजर्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो गया, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा क्योंकि ये एंगल भी थीटा है। तो इधर कितना हो जाएगा, e cos थीटा, इधर e sin थीटा, इसका भी सेम आ जाएगा ऐसे। तो नेट वर्टिकल डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो EY कितना हो गया 0, तो EX कितना आ जाएगा 2e cos थीटा, ठीक है। तो आपने वैल्यू डाल देते, 2e का वैल्यू कितना है, इसके वजह सपोज ये डिस्टेंस को r ले लेता हूं, यहां से यहां तक 2kq/r², पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस में, इनटू cos थीटा।
अब cos थीटा वैल्यू भी डाल देते हैं, cos थीटा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना है, इस ट्रायंगल में देखो cos थीटा क्या लिखेंगे, ये लेंथ l l बाय r, तो 2kq l बाय r इंटू r स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2kq, ये rq, r का जगह क्या लिखेंगे l, rq हो जाएगा r का जगह l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, क्योंकि हमने r को ऐसे इंट्रोड्यूस किया था रूट ओवर टू द पावर q, तो उसका मतलब ये क्या हो गया देखो फाइनली 2kql by r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू द पावर 3/2, सॉरी l स्क्वायर प्लस d स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, क्या है l बहुत छोटा है d से, तो हम क्या करेंगे l को नेग्लेक्ट कर देंगे, कहाँ से, नीचे से, नीचे अगर l को नेग्लेक्ट कर दिया d के कंपैरिजन में, अब देखो ये कितना हो गया, इसको भी थोड़ा सा सिंपलीफाई कर दो, 2ql के जगह क्या लिख सकते हैं p, तो कितना देखो kp बाय dq, बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पोजीशन में, अक्स इक्वेटोरियल पोजीशन में कितना है kp बाय dq, और एक्सियल पोजीशन में कितना है 2kp बाय dq, तो ये डबल है, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड डबल है इक्वेटोरियल पोजीशन से। अब इसका डायरेक्शन देखो कौन सा डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट डायरेक्शन है, बट डायपोल मोमेंट कैसे है राइट के डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन अगर याद रखना है लिखो डायरेक्शन ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डायपोल, तो एक्सियल पॉइंट में डायरेक्शन क्या है, डायपोल के डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या है ऑपोजिट टू डायपोल के डायरेक्शन में। अब हम क्या करेंगे, इसको पूरा मिटा के, तो ये तो फिक्स्ड पॉइंट का बात हो गया कि एक एक्सियल पॉइंट में उसी लाइन में होना चाहिए, सपोज ये डायपोल है, एक पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए उसी लाइन में, एक पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, बट अगर किसी और पॉइंट में कुछ एंगल थीटा लेके करेंगे, किसी और पॉइंट में अगर निकालना चाहेंगे तो उसका हम कैसे करेंगे, किसका वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पोजीशन, सपोज इस डायरेक्शन में डायपोल रखा हुआ है ऐसे, तो यहां पे कोई पॉइंट है r डिस्टेंस में, कोई पॉइंट है मान लो a, p क्या है डायपोल मोमेंट है, कौन से डायरेक्शन में ऐसे, तो इस पॉइंट में हमको डायपोल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये एंगल कितना है थीटा है, तो ये थीटा वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अगर थीटा वैल्यू 0 हो गया वो क्या बन जाएगा, एक्सियल पॉइंट बन जाएगा, सपोज थीटा का वैल्यू कितना है 0 है, तो ये क्या हो जाएगा एक्सियल पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2kp बाय r3, अगर थीटा 90 डिग्री हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा kp बाय r3, मतलब क्या इक्वेटोरियल पॉइंट है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब किसी पॉइंट में अगर निकालना है तो बहुत इजी है, एक्सियल पॉइंट मतलब क्या, सपोज ऐसा एक डायपोल है उसी डायरेक्शन में रहेगा, तो क्या लिखेंगे 2kp बाय r3, और उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना है kp बाय r3 और kp बाय dq। अब इसके यूज करके हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये डायपोल है इसको मैं रिजर्व कर देता हूँ कंपोनेंट में, इधर कितना हो जाएगा p cos थीटा, और इधर वाला क्या होगा, इसे परपेंडिकुलर देखो ये कितना हो जाएगा p sin थीटा। अब ध्यान से देखो जो पॉइंट ए है ये क्या है p cos थीटा, डायपोल का कौन सा पॉइंट है p cos थीटा डायपोल। अब इसको भूल जाओ, क्योंकि हम जब भी वेक्टर को कंपोनेंट में निकाल देते हैं फिर वेक्टर क्या होता है, और अपना ओरिजिनल वेक्टर को कोई जरूरत नहीं। अब देखो p cos थीटा डायपोल का ये कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है सेम लाइन में p cos थीटा लाइन में, तो अगर एक्सियल पॉइंट है तो इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा 2kp cos थीटा बाय r3, ये है तुम्हारा E1, ठीक है। अब p sin थीटा डायपोल का कौन सा पॉइंट है, p sin थीटा ऐसे है, तो ये कौन सा पॉइंट है तुम्हारा परपेंडिकुलर में, तो इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इस पॉइंट में क्या हो जाएगा देखो, इक्वेटोरियल पॉइंट में कैसे होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस को परपेंडिकुलर ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल को पैरेलल ऐसे, सपोज ये है तुम्हारा E2, तो E2 का वैल्यू कितना हो जाएगा kp sin थीटा बाय r3, तो बेसिकली क्या हो गया देखो E1 क्या है ड्यू टू p cos थीटा डायपोल, तो कितना हो जाएगा 2kp
cos थीटा बाय आर क्यूब। ई टू क्या है, ड्यू टू पी साइन थीटा डाइपोल, इसका कौन सा पॉइंट, इक्विटोरियल पॉइंट है, के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। अगर इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, देखो रिजल्टेंट क्या लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट अगर लिखेंगे ई नेट तो क्या लिखोगे, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का रूट ओवर, तो देखो E1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर प्लस 2kp sin थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर, सॉरी kp sin थीटा बाय आर क्यूब का स्क्वायर, इसका रूट ओवर ले लेंगे। देखो ये कितना हो जाएगा, सब कुछ कॉमन है, यहाँ पे k मैंने कॉमन ले लिया, p कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, kp बाय r टू द पावर 6। यहाँ पे क्या बच गया, देखो 2 cos थीटा तो कितना है 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का रूट ओवर k स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसको बाहर ले लिया, kp बाय आर क्यूब, cos स्क्वायर थीटा को क्या ले सकते हैं 1 प्लस, और 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का रूट ओवर, तो इन दोनों मिला के कितना हो जाएगा 1, तो फाइनल फॉर्मूला कितना हो गया, kp बाय आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला को तुम्हें याद रखना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट में अगर चाहो तो मैच कर सकते हो। अगर थीटा को मैंने 0 डिग्री ले लिया, थीटा 0 होगा तो cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो गया, तो 1 प्लस 3 कितना है 2 है, 2 का रूट, सॉरी 1 प्लस 3 कितना है 4 है, 4 का रूट ओवर कितना है 2 हो जाएगा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। थीटा अगर 90 डिग्री cos 90 कितना है 0 है, तो kp बाय r क्यूब, तो ये हो गया हमारा किसी भी पॉइंट में, एट एनी पॉइंट। बट अब ये एनी पॉइंट में जो है उसका डायरेक्शन क्या है और एंगल कैसा है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखो इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखो ये जो है इसका डायरेक्शन रिजल्टेंट कैसे आएगा, कुछ ऐसे आएगा, ये है तुम्हारा ई नेट। अब एंगल निकालना है, देखो तो इसको मैंने पैरेलल यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ये तुम्हारा क्या E2 है, ये क्या है E1 है, सपोज इस एंगल को अल्फा ले रहा हूँ, तो अल्फा क्या है तुम्हारा, अल्फा क्या है एंगल between net electric field and distance। E1 क्या है, डिस्टेंस क्या नाम है, तो अगर tan अल्फा लिखेंगे तो उस ट्रायंगल में, देखो छोटा वाला ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल में tan अल्फा क्या लिखेंगे E2 by E1। देखो कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा, tan अल्फा इक्वल टू E2 by E1। उस वाले छोटे वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल कैसा है, ये है तुम्हारा E1, ये तुम्हारा क्या है E2 है, और ये एंगल कितना है अल्फा है, तो tan अल्फा क्या लिखेंगे E2 by E1। तो E2 by E1 करो, देखो E2 कितना है हमारा kp sin थीटा बाय r क्यूब, E1 कितना है 2kp cos थीटा बाय r क्यूब। देखो सारे कट जाएगा, kp का भी r क्यूब कट गया, तो ये कितना sin थीटा बाय cos थीटा, sin थीटा बाय 2 cos थीटा, और कितना हो जाएगा tan थीटा बाय 2। तो ये रिलेशनशिप याद रखना है, tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 में tan थीटा बाय 2 पूरा ऐसा। तो अल्फा क्या है, रिजल्टेंट एंगल डिस्टेंस से जो बना रहे हैं वो अल्फा है, और ये इन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ये हो गया, तो tan अल्फा कितना हो गया tan थीटा बाय 2। अब इसको और कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, देखो अब देखो कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक डाइपोल है, एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, ओरिजिन में रखा हुआ है, तो एक पॉइंट है 3,4, वहां पे क्या चाहिए हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला कितना होता है E इक्वल टू 2kp बाय r क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा, cos थीटा कितना हो जाएगा, देखो ये हाइट कितना है 4 है, ये लेंथ कितना है 3 है, तो cos थीटा का वैल्यू कितना आ गया 3/5, और r का वैल्यू कितना है 5 है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो, आ जाएगा आंसर 2kp बाय 5 का क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 9/25।
अब इसको सॉल्व करो, तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखो, ट्राई करो खुद से कितना होगा। एक डाइपोल है, कुछ एंगल करके रखा हुआ है, तो d,0 में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या होगा देखो पहले। अब सबसे आसान तरीका क्या है इसको करने का, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहा हूँ। ये कितना है, p cos थीटा डाइपोल है, और ये क्या है तुम्हारा p sin थीटा। अब सोचो p cos थीटा डाइपोल है, कौन सा पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट है, इसमें कितना हो जाएगा 2kp cos थीटा बाय dq। और p sin थीटा डाइपोल का ऐसा आ जाएगा kp sin थीटा बाय dq। तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर ये एंगल अल्फा है तो अल्फा भी लिख सकते हो। तो ई नेट कितना हो जाएगा, सपोज ये तुम्हारा E1, ये तुम्हारा E2, सेम E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर का रूट ओवर, तो सेम आ जाएगा 2kp बाय r3 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलर tan अल्फा क्या लिखेंगे, E2 बाय E1। लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, उससे पहले ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना है। बोल रहे कि डाइपोल है, ऐसा रखा हुआ है, और एक कोई भी पॉइंट है यहाँ पे, बट इस पॉइंट में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू डाइपोल। मतलब डाइपोल, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो डाइपोल को परपेंडिकुलर होगा, तो tan थीटा का वैल्यू कितना होगा। अब देखो कैसे निकालेंगे इसका। सेम टाइप का करो, p को दो कंपोनेंट डिवाइड कर दो, इधर कितना हो जाएगा ये p cos थीटा डाइपोल। इसके बस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसा आएगा, सपोज E1 है, और p sin थीटा कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसके बस जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसा हो जाएगा E2। ठीक है। अब इसका अगर अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा है तो tan अल्फा क्या लिखेंगे, ये तुम्हारा E1, ये तुम्हारा E2, तो tan अल्फा क्या लिखेंगे, पहले E1 E2 का वैल्यू लिख देते हैं। सपोज ये डिस्टेंस r है, वो कट जाएगा, तो E1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, kp cos थीटा बाय r3। E2 का वैल्यू कितना है सर, 2kp cos थीटा, ये क्या हो जाएगा kp sin थीटा बाय r3। ठीक है। अब यहाँ जो tan अल्फा लिखेंगे, क्या लिखेंगे देखो, E1 बाय E2, तो E1 बाय E2 कितना हो जाएगा देखो, इस ट्रायंगल में देखो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये है तुम्हारा E2, ये है तुम्हारा E1 है जिसको पैरेलल करके बनाया, तो यहाँ से tan अल्फा क्या लिखेंगे, E1 बाय E2। E1 बाय E2 कितना हो जाएगा, 2kp cos थीटा बाय r3 बाय kp sin थीटा बाय r3। तो कट जाएगा सब कुछ, तो कितना हो जाएगा देखो, 2 cos थीटा बाय sin थीटा इक्वल टू tan अल्फा, और tan अल्फा इक्वल टू 2 cot थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट, वो क्या है, परपेंडिकुलर टू p है। सपोज ये थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो उसका मतलब अल्फा वैल्यू क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है। उसका मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे पुट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू 2 cot थीटा और 2 बाय tan थीटा, मल्टीप्लाई करो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो आंसर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, ये आंसर है।